परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतांत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में श्री कृष्ण ने यही तो कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, तब तब सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं स्वयं अवतार लूँगा और धर्म की रक्षा करूँगा। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और ये सोचते रहें कि भगवान स्वयं आएंगे और हमारे संकटों को दूर कर देंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने एक कार्य और किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में तो वो खड़े थे, किंतु उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया और धर्म की रक्षा का कार्य अर्जुन को सौंपा। धन्य है हमारी भारत भूमि कि जहाँ पे जब जब देश पर संकट आया, जब जब हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के अस्तित्व पर संकट आया, तब तब कोई न कोई महापराक्रमी वीर या वीरांगनाएं या कोई न कोई महापुरुष अर्जुन के रूप में उठ खड़ा हुआ और उसने इस देश की संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे देश की रक्षा की। आज हम ऐसे ही एक वीर महापराक्रमी के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है सम्राट पुष्यमित्र शुंग। कौन थे ये पुष्यमित्र शुंग? क्या किया था उन्होंने? जिस प्रकार का प्रश्न अर्जुन के सामने खड़ा था कि वो अपने राजधर्म का पालन करे या अपने परिवार धर्म का, ठीक वैसा ही प्रश्न पुष्यमित्र शुंग के सामने खड़ा हो गया था कि वो अपने राजधर्म का पालन करे या राष्ट्र धर्म का। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जन्म से सम्राट नहीं थे, वे एक साधारण सैनिक थे और एक साधारण सैनिक होते हुए आगे जाकर वो सम्राट बने थे। 3 बार अश्वमेध यज्ञ करने वाले इन सम्राट पुष्यमित्र की कथा आज हम सुनेंगे। ये बात उन दिनों की है जब मगध पर राजा बृहद्रथ का शासन था। राजा बृहद्रथ उसी मौर्य वंश से थे जिस मौर्य वंश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट बिंदुसार, सम्राट अशोक जैसे महान राजा हुए। किंतु बृहद्रथ तक पहुँचते पहुँचते यह विशालकाय मगध साम्राज्य अब अपने अतीत के वैभव का एक अंश मात्र रह गया था। इसका कारण यह था कि सम्राट अशोक के बाद में जितने भी राजा हुए, अपने राजधर्म का उन्होंने पालन नहीं किया, सेनाओं को उन्होंने कमजोर कर दिया। और बृहद्रथ तो ऐसे राजा थे जो हमेशा राग रंग में डूबे रहते थे, नृत्य और संगीत के शौकीन थे, और जब भी उनसे किसी निर्णय के बारे में पूछा जाता तो वे एक ही बात कहते कि ठीक है, हम देखेंगे कि इसी नीति के कारण से मगध साम्राज्य पर दूसरे देशों की दृष्टि पड़ी हुई थी और इन सबको सिर्फ एक व्यक्ति समझ रहा था, और वो था मगध साम्राज्य का मुख्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग। ये वो समय था जब भारत में बौद्ध पंथ का प्रचार हो रहा था। बौद्ध भिक्षुक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर दूसरे देशों में जा जाकर भी बौद्ध पंथ का प्रचार करते थे। ऐसा ही एक बौद्ध भिक्षुओं का एक जत्था पश्चिम के रास्ते से होते हुए ग्रीक तक पहुंच गया। जब वे ग्रीक पहुंचे तो इन बौद्ध भिक्षुओं को वहां के सेनापति ने मिलने के लिए बुलाया। बौद्ध भिक्षु बड़े आश्चर्य में थे कि ग्रीक तो वो आए हैं सामान्य लोगों से मिलने के लिए, लेकिन ग्रीक सेना के सेनापति डेमेट्रियस क्यों उन्हें खुद बुला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको दंड दिया जाएगा? लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ग्रीक सेना के सेनापति ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और सेनापति ने उनको कहा कि हमने बौद्ध पंथ के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमें बौद्ध पंथ का उपदेश दीजिए। काफी देर तक चलते हुए उस उपदेश के बाद में अचानक कुछ एक ग्रीक सैनिक खड़े हो गए। अपने हाथों की तलवार लेकर वो अपने सेनापति के पास में गए, अपनी तलवार को उनके सामने रख दिया और कहा कि हम इस हिंसा का मार्ग त्याग करके अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं और बौद्ध पंथ की दीक्षा लेना चाहते हैं। सेनापति चौंक गए और चौंक गए हमारे बौद्ध भिक्षुक भी, क्योंकि ग्रीक सेना सिर्फ अपनी वीरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने क्रूरता के लिए भी दुनिया भर में विख्यात थी। ऐसे ग्रीक सैनिक एक दिन के उपदेश से उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और बौद्ध पंथ की दीक्षा ले ली। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब ये हमारे बौद्ध भिक्षुक ग्रीक से वापस लौटे तो जिन सैनिकों ने बौद्ध पंथ की दीक्षा ली थी वो भी उनके साथ साथ भारत लौट आए। ये इतनी बड़ी उपलब्धि का समाचार देने के लिए सीधे पाटलिपुत्र गए और राजसभा में जाकर उन्होंने राजा बृहद्रथ को इसके बारे में बताया। बृहद्रथ ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। इस संसार में सत्य और अहिंसा स्थापित करने के लिए ग्रीक जैसे देश को बुद्ध पंथ की दीक्षा देना बहुत ही जरूरी था।
और मैं चाहता हूँ कि आप बार बार वहाँ जाते रहें। इसके लिए जो भी कुछ आवश्यक होगा वो मैं आपको मदद करूँगा। पुष्यमित्र शुंग वहाँ बैठे बैठे ये सारी बातें सुन रहे थे और उनके मन में एक प्रश्न आया और उन्होंने तपाक से पूछ लिया कि महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि जो ग्रीक सैनिक इनके साथ बौद्ध भिक्षुक बनकर भारत आए हैं उनको इन्होंने कहाँ ठहराया है। तो बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, वो तो हमारे साथ ही इन बौद्ध विहारों में रुके हुए हैं। पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि महाराज, आप भले ही कुछ और करें या न करें, लेकिन ये जो ग्रीक सैनिक भारत में आकर हमारे बौद्ध विहारों में हमारे बौद्ध भिक्षुओं के साथ रह रहे हैं, उनको ऐसा न करने दें, उनको किसी और स्थान पर रखें। महाराज ने कहा ठीक है, हम देखेंगे। पुष्यमित्र शुंग वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलते ही उन्होंने अपने गुप्तचरों को संदेश दिया कि देश भर में जितने भी बौद्ध विहार हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ भी ये ग्रीक सैनिक जो बौद्ध भिक्षुक बनकर भारत में रह रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जाए और वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उस सब की खबर उनको लगातार दी जाए। कुछ ही दिनों में पुष्यमित्र शुंग को कुछ और खबरें मिली। ऐसे ग्रीक सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो कि बौद्ध पंथ की दीक्षा ले रहे थे और अहिंसा के मार्ग पर चलने को तैयार थे। ये खबर बड़ी आश्चर्यजनक थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर मिली और वो खबर ये थी कि ये जो ग्रीक सैनिक बौद्ध भिक्षुक बनकर भारत में रह रहे हैं, वो जब हमारे आम जनता में निकलते हैं तो कोई भी उनसे मिलते ही उनसे पहला सवाल करता है कि आप इतनी दूर अपने देश को छोड़कर यहाँ कैसे आ गए। और तब ये ग्रीक सैनिक उनको बोलते हैं कि बौद्ध पंथ की दीक्षा ने हमारा मन बदल दिया और अब हम देश कोई भी हो, राजा कोई भी हो, सीमाएं कोई भी हो, उससे हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं। हम किसी एक देश के नहीं बल्कि हम इस विश्व के नागरिक हैं। दोस्तों, आप भी कभी आगे जाकर एक ये टर्म सुनेंगे, ग्लोबल सिटीजन। उस समय भी इसी ग्लोबल सिटीजनशिप का, विश्व के नागरिक होने का प्रचार किया गया और इस प्रकार का प्रचार करके हमारे देश के लोगों में ये विचार भरा गया कि राजा कोई भी हो, देश कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम सीमाओं से ऊपर है। इन सब खबर को मिलने के बाद में पुष्यमित्र शुंग तुरंत महाराज के पास में गए। उन्होंने महाराज को बोला कि महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी सेना लेकर इन बौद्ध विहारों पर जाकर जितने भी ग्रीक सैनिक वहाँ पर हैं उनको मैं पकड़ कर आपके पास लेकर आऊँ, क्योंकि ये ग्रीक सैनिक हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारे देश के नागरिकों को हमारे ही राजा के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। बृहद्रथ ये सुनकर सकते में आ गया। उसने कहा कि पुष्यमित्र शुंग, तुम मुझसे ये आशा कैसे करते हो कि मैं अपने ही सैनिकों को अपने ही बौद्ध विहारों पर आक्रमण करने के लिए भेज दूंगा? क्या तुम जानते हो इतिहास में इससे मेरी कितनी बदनामी होगी? लोग कहेंगे कि सम्राट अशोक का वंशज बृहद्रथ, उसने सेना भेजी बौद्ध विहार के ऊपर आक्रमण करने के लिए और बौद्ध भिक्षुओं को पकड़ने के लिए। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि महाराज, आप वर्तमान में हैं और इतिहास की चिंता कर रहे हैं। महाराज, इतिहास सोचकर नहीं लिखे जाते, इतिहास गढ़े जाते हैं। और आज वो समय है कि जब आपने यदि वर्तमान की चिंता नहीं की तो आप स्वयं इतिहास बन जाएंगे। और तब आप क्या करेंगे? जब आपकी राजगद्दी न रहेगी, जब ये देश न रहेगा, तब हम और आप भी कुछ भी नहीं रहेंगे। किंतु बृहद्रथ ने पुष्यमित्र शुंग की बात न सुनी। पुष्यमित्र शुंग वहाँ से जब निकले, इसी प्रश्न में थे कि वो अपने राष्ट्रधर्म का पालन करे, वो राजा के प्रति अपनी वफादारी निभाए या अपने राष्ट्रधर्म का पालन करे और अपने देश की रक्षा करे। पुष्यमित्र शुंग ने वही किया जो अर्जुन ने किया था। उन्होंने राजधर्म नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म का पालन किया और अपनी सेना लेकर सीधे चल दिए सिंध की तरफ में। ऐसे कई सारे बौद्ध विहार थे जहाँ पर कोई न कोई ग्रीक सैनिक बौद्ध भिक्षुक बनकर रहते थे। इन लोगों को पुष्यमित्र शुंग पकड़ते चले गए और जब उनकी तलाशी ली जाती तो उनके पास जो हथियार मिलते, उन हथियारों को पुष्यमित्र शुंग के सामने लाया जाता। तब ये स्पष्ट हो जाता कि ये हथियार हमारे देश के नहीं हैं बल्कि ये ग्रीस के हथियार हैं और यही हथियार अपने साथ लेकर आए हैं ये बौद्ध भिक्षुक जो कि ग्रीक सैनिक हैं। जब पुष्यमित्र शुंग ने ये देखा तो उन्होंने सवाल किया उन भिक्षुओं से कि अगर तुमने अहिंसा के मार्ग को अपना लिया था तो फिर ये हथियार अपने साथ लेकर क्यों आए? इसका कुछ जवाब उनको मिला नहीं। मन तो उनका ऐसा किया कि अभी के अभी अपनी तलवार निकाले और इन सारे ग्रीक सैनिकों का छद्मवेशी जो बौद्ध भिक्षुक है उनका सिर धड़ से अलग कर दे, इन घुसपैठियों को वहीं के वहीं खत्म कर दे। लेकिन क्या करे, वो राजधर्म में बंधे हुए थे। इसलिए इन सैनिकों को, जो ग्रीक सैनिक थे,
उनको वो पकड़कर पाटलिपुत्र ले आए। पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र शुंग का स्वागत किया गया, जनता ने उनका स्वागत किया। लेकिन जब वो राजभवन में पहुंचे तो देखा कि बृहद्रथ नाराज हैं, आग बबूला है। पुष्यमित्र शुंग ने महाराज को हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, ये आपके अपराधी हैं, आपके सामने खड़े हैं, इनको क्या दंड देना चाहिए वो आप निर्धारित कीजिए। किंतु बृहद्रथ ने पुष्यमित्र शुंग को घूरते हुए कहा कि दंड इनको नहीं, दंड तुमको दिया जाएगा, और आज से ही मैं तुम्हें मुख्य सेनापति के पद से मुक्त करता हूं। तुम अभी के अभी इस राजसभा को छोड़कर चले जाओ। ये सुनकर पुष्यमित्र शुंग दंग रह गए। कुछ दिनों के बाद में बृहद्रथ और पुष्यमित्र शुंग का आमना सामना हो गया। किसी बात के ऊपर उनकी कटु बहस हो गई और उस बहस के बीच में बृहद्रथ को इतना क्रोध आया कि वो अपनी तलवार निकालकर पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आक्रमण करने को गए। और तभी पुष्यमित्र शुंग ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में राजा बृहद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतनी बड़ी घटना घट गई। मगध साम्राज्य के राजा को उनके ही राजधानी में वध कर दिया गया, लेकिन पूरे साम्राज्य में कहीं कोई हलचल नहीं, कोई विद्रोह नहीं। उल्टे सभी मंत्रियों ने और सारे प्रजा ने मिलकर, सैनिकों ने मिलकर पुष्यमित्र शुंग को अपना सम्राट मान लिया। और इसके साथ ही भारत में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ और वो था शुंग साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग का राज्याभिषेक किया गया और राजा बनते ही सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सेना को मजबूत करने का कार्य किया। वो जानते थे कि उनकी सेना के सैनिक वृद्ध हो रहे हैं, उनकी आयु बढ़ रही है और सेना को नए रक्त की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में नए नए सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। कुछ ही दिनों में डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया और अयोध्या के पास पुष्यमित्र शुंग की सेना और ग्रीक सेना का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग की सेना ने ग्रीक सेना को वो सबक सिखाया था कि वो भागते भागते सीधे सिंध के पार चले गए थे और पुष्यमित्र शुंग की सेना ने उनको सिंध के बाहर खदेड़ के ही दम लिया था। इस बड़े विजय के बाद में सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उत्तर और पश्चिम की तरफ के सारे देशों को जीता। इसके बाद उन्होंने एक और अश्वमेध यज्ञ किया और इस बार दूसरे अश्वमेध यज्ञ में पुष्यमित्र शुंग के पराक्रमी पुत्र अग्निमित्र ने दक्षिण की तरफ के राज्यों को जीत लिया। और पुष्यमित्र शुंग ने इसके बाद तीसरा अश्वमेध यज्ञ भी किया। अपने 36 साल के कार्यकाल में पुष्यमित्र शुंग ने भारत के सभी जनपदों को जोड़कर अखंड भारत की स्थापना की। आर्य चाणक्य का वो स्वप्न उन्होंने फिर से पूरा किया जो कवि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया था। महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मालविकाग्निमित्र के मुख्य पात्र अग्निमित्र और कोई नहीं बल्कि पुष्यमित्र के पुत्र ही थे। दोस्तों, जब जब हमारे देश पर संकट आया है और जब जब हमारे अस्तित्व के ही मिटने का प्रश्न आ गया था, तब तब पुष्यमित्र शुंग जैसे ही कोई न कोई महापराक्रमी उठ खड़े हुए और उन्होंने इतिहास को रच दिया। आज हम हैं क्योंकि कल वो हुए थे। उन्हीं के पराक्रम के कारण से आज भारत भारत है। वंदे मातरम।